हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे ताकि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास पूछे जाते हैं तो उनका जवाब जो है वो सही से आप देख सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई शुरू करते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं इसके फैक्टर्स और मल्टीपल्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो जो रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं इसके, क्या क्या नियम हैं। फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर वो होता है, किसी भी वैल्यू का फैक्टर वो होता है जो किसी वैल्यू को कंप्लीट डिवाइड करता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लो 3 जो है, 3 15 का क्या है, एक फैक्टर है। 3 15 का फैक्टर है मान लो, ठीक है। 15 के फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या होगा, 5 × 3। ठीक है, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। अब 3 से अगर हम डिवाइड करें 15 को तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। जैसे 15 को 3 से डिवाइड करो तो कितने बच जाएगा, 5 से। ठीक है, तो पहले जो हमारा स्टेटमेंट है इसका मतलब यही है कि फैक्टर हमेशा संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है, वो उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है हमारा, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। दूसरी जो विशेषता है फैक्टर की वो क्या है कि जो भी फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स ये हैं फैक्टर, जैसे मान लो 15 के, तो ये क्या रहेंगे हमेशा, या तो 15 के इक्वल रहेंगे या 15 से कम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, संख्या से बड़े नहीं होते हैं फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम इसके 15 के कंप्लीट फैक्टर्स लिखें यहाँ पे तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास। एक तो 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है और उसके बाद 15 तो है ही है इसमें फैक्टर। तो ये क्या है, ये सारे इसमें फैक्टर हैं। ठीक है, या तो क्या है, ये 15 को 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी, 3 से भी और 1 से भी। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर हो गए। अब फैक्टर क्या होते हैं, या तो इसके बराबर रहेंगे या इससे छोटे रहते हैं, इससे बड़ा नहीं होता है। जबकि मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल ये होता है, जैसे मान लो 3 के मल्टीपल देखने हैं हमने, 3 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है टेबल, 3 का टेबल। ठीक है, जैसे 3 6 8 9 सॉरी 3 6 9 12, ये क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल जो है हमेशा या तो तीन, ओ सॉरी, संख्या से बड़े होते हैं, संख्या से बड़े होते हैं मल्टीपल, संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। ठीक है, जबकि फैक्टर जो होते हैं संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फैक्टर्स हमेशा संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, ये हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के अगर हम फैक्टर देखें तो ये एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 6 और 12। और एग्जांपल 2 है फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स का एग्जांपल हो गया आपका। क्लियर है, फैक्टर्स जो है हमेशा संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं फैक्टर्स। आगे देखते हैं। ए मल्टीपल इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। मल्टीपल क्या होता है, कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसके मल्टीपल्स अगर आपको निकालने हैं तो उसको क्या है, मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हो आप मल्टीपल। जैसे यानी कि टेबल, हम पहले भी बात की हमने, टेबल मल्टीपल्स का मतलब होता है किसी भी संख्या का टेबल उसका। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स आपसे पूछे जाएं तो हम 5 का टेबल देख सकते हैं, है ना। 5 10 15। ठीक है, तो 5 का टेबल रहेगा ये सारा ना, मल्टीपल के लिए टेबल रहेगा और फैक्टर के लिए उससे छोटी होगी, संख्या के बराबर या उससे छोटे अंक होंगे। ठीक है, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, पीछे भी बता दिया मैंने। मल्टीपल हमेशा संख्या से बड़ा या बराबर होता है। ये एग्जांपल भी दिए हुए, जैसे 6 के मल्टीपल है ये, 6 का टेबल है, 9 के मल्टीपल यानी कि 9 का टेबल। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। ये भी आपको याद रखना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
कि हर संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर यानी कि सबसे छोटा जो फैक्टर होगा या कि गुणनखंड होगा वो 1 रहेगा उसका हमेशा, ठीक है। द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज इट्स फैक्टर एंड मल्टीपल। द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज, संख्या जो है वो अपने आप में एक फैक्टर है और उसी का मल्टीपल, दोनों चीजें हैं उसमें, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 18 दिया हुआ है, 18 क्या है, अपने आप में ये फैक्टर भी है, क्या है, ये फैक्टर भी है और ये क्या है, मल्टीपल भी है। अपने आप में ही दोनों चीजें हैं इसमें, फैक्टर और मल्टीपल दोनों ही होता है। संख्या खुद में एक फैक्टर भी होती है और मल्टीपल भी होता है, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, फैक्टर्स आर फाइनाइट। मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं, फैक्टर्स सीमित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो संख्या के बराबर या इससे छोटे होते हैं। फैक्टर, फैक्टर क्या है, संख्या से छोटे, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं संख्या से छोटे। यानी कि अगर हम 18 के फैक्टर की बात करें, एक तो 1 आएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाता है 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 से डिवाइड होता है तो 3 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद 18। तो ये क्या है, सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर, मैक्सिमम इतने ही फैक्टर जो है वो बन सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल, अगर हम मल्टीपल की बात करें, 18 के मल्टीपल निकालने हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। 18 का टेबल लिखना है, 36, 54, ठीक है। आगे जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो क्या है, आगे मल्टीपल्स की काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, तो वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होते हैं, ठीक है, उनको हम गिन नहीं सकते। क्लियर है। फैक्टर्स और मल्टीपल में अंतर मेन जो है वो यही है, ये फाइनाइट होते हैं और ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। एक अनंत होते हैं और एक सीमित होते हैं, फैक्टर्स जो हैं सीमित होते हैं। टू चेक फैक्टर्स, डिवाइड द नंबर, रिमाइंडर शुड बी 0। अगर आपने, आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इसका गुण, किसी संख्या का गुणनखंड है या नहीं है, अगर ये चेक करना है आपको, जैसे मान लो 4 दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन, क्या 4 28 का गुणनखंड है, फैक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपसे यहाँ पे अंक दिया हुआ है, इससे जो संख्या दी हुई है इसको डिवाइड करना है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो यानी कि क्या आ जाएगा, वो फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं हो पाता है तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि फैक्टर को चेक करने के लिए हमेशा संख्या को भाग करें, शेषफल 0 होना चाहिए। डिवाइड करके अगर शेषफल रिमाइंडर यानी कि 0 आ जाए तो वो क्या है, उसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट है, ए फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। ये हमने पीछे भी देख लिया, फैक्टर हमेशा संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर जो है हमेशा संख्या से छोटे, हमेशा संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमने पहले भी देख लिया है, ये 12 के और 15 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए मल्टीपल इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। ये भी हमने देख लिया कि नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते चलें, जैसे ये 6 का टेबल दिया हुआ है आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो क्या है, वो उसके मल्टीपल आते चलेंगे लास्ट तक, ठीक है। मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल हमेशा क्या है, संख्या से बड़ा या बराबर होते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं, आगे क्या एग्जांपल दिया हुआ है। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। 18 का फैक्टर कौन नहीं है, गुणनखंड कौन नहीं है 18 का। 1 होता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। 18 का 2 से 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो ये भी क्या है, फैक्टर है, इसका गुणनखंड है। 9 से भी हम क्या है, 18 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, तो ये भी क्या है, इसका गुणनखंड है, फैक्टर है। 7 से हम क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 18 को। तो ये क्या हमारा राइट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20। 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, लार्जेस्ट फैक्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, किसी भी संख्या का 1 होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर।
और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, वो स्वयं वही संख्या होती है जिस संख्या का पूछा जाता है फैक्टर, वही संख्या क्या होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है उसका, सबसे बड़ा गुणनखंड उसका वही संख्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 20 आएगा क्योंकि 20 का पूछा गया है तो 20 ही आएगा। विच ऑफ दीज इज फैक्टर ऑफ 36, इनमें से 36 का फैक्टर कौन है, गुणनखंड कौन है 36 का गुणनखंड। 8 से हम 36 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि 8 के टेबल में 36 नहीं आता है। 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं 36 को, ठीक है। तो 12 3 जा 36 होते हैं, तो ये हमारा सही है। 12 को 36 को 12 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड जो है वो हो जा रहा है। 12 3 जा 36, 7 से नहीं कर सकते, 25 से नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7। अब इस तरीके से पूछा गया है आपसे ना, 7 का चौथा मल्टीपल बताइए। 7 का चौथा मल्टीपल यानी कि पहला क्या है, 7 खुद ही है। अगर हम बात करें 7 खुद ही पहला फैक्टर होता है, ठीक है, सॉरी मल्टीपल होता है। दूसरा क्या आएगा 14, तीसरा आएगा 21, चौथा आएगा 28, यानी कि फोर्थ पूछा हुआ है तो आपने क्या करना है, सीधा 7 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 28। 28 रहेगा इसका फोर्थ मल्टीपल, ठीक है, ऑप्शन सी। जिसका भी आपसे मल्टीपल पूछा गया, मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा जो भी पूछा हुआ है, जिस नंबर पे पूछा हुआ है उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। फोर्थ पूछा है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 आ जाएगा, तो वो सीधा सीधा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका सेकंड है, विच ऑफ दीज इज अ मल्टीपल ऑफ 9। इनमें से 9 का मल्टीपल, 9 का गुणनखंड मल्टीपल कौन है, सॉरी गुणनखंड नहीं, मल्टीपल कौन सा है 9 का। अब 9 5 जा 45 होते हैं, ये है इसमें, ठीक है। उसके बाद 9 से 22 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम, 17 को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 64 को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 9 से किसको डिवाइड कर सकते हैं, 45 को। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। विच लिस्ट शोज मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कौन सी लिस्ट जो है वो दिखा रही है, इसमें ऑप्शन में देखना है। 4 के मल्टीपल कहाँ कहाँ है, ये सही है 4, 8 भी है 4 का मल्टीपल, 12 भी है और 16 भी है, यानी कि पहले वाला जो है सही है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। 5 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। 3 भी जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 भी जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं, ये इसी तरीके से दिए होंगे, आपने इसी तरीके से चेक करना है कि वो डिवाइड हो पा रहे हैं उसे या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आराम से आ जाएगा। विच इज ट्रू, कौन सा सत्य है, फैक्टर्स आर इनफाइनाइट, मल्टीपल्स आर फाइनाइट, फैक्टर्स आर फाइनाइट। अब कौन सा सही है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसमें कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स यानी कि सीमित होते हैं, वो फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड सीमित होते हैं। जैसे अब 15 की बात करें हम, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 5 और 15, ये होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, यही आएंगे फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन मल्टीपल देखें अगर हम 15 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, 15 30 45 60, ठीक है। ऐसे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत सारे होंगे, तो यानी कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं। तो कौन सा सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है इसमें, फैक्टर्स आर फाइनाइट, फैक्टर्स जो है वो सीमित है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में अगले और कुछ और एग्जांपल्स के साथ में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।